माता दी, मैं डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत जो है सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को इस व्रत के बारे में बताया था और यहाँ तक कि शिव जी ने पार्वती जी को इस व्रत के लिए अखंड सौभाग्य के लिए बताया था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और स्पेशली आप चतुर्थी तिथि है तो गणेश जी का पूजन बहुत महत्व रखता है। और इस बार का करवा चौथ सर्व सिद्धि योग लेके आया है, तो इस बार का करवा चौथ और अखंड सौभाग्य का व्रत कहलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि कब स्टार्ट होगी। चतुर्थी तिथि 4 नवंबर बुधवार को 2020 को यह सुबह 3:24 पे स्टार्ट होगी और यह चतुर्थी तिथि रहेगी 5 नवंबर को सुबह 5:30 तक। पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 5:14 से लेके 6:50 तक रहेगा। इस समय आप पूजन कर सकते हैं। चंद्र उदय का समय रहेगा रात को 8:12 पे चंद्रोदय होगा। आज के दिन विशेष गणेश जी की, गौरी जी की, शिव जी की, चंद्रदेव की पूजन का विशेष व महत्व है। करवा माता की पूजा की जाती है, करवे भरे जाते हैं। इस दिन सुहागनें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। इसके लिए यह दिन बहुत विशेष होता है। अब पूजा विधि क्या रहेगी। सुबह सास अपनी बहू को सरगी देती है, उसका रिवाज है। कहीं कहीं जगह अपनी परंपराओं के अनुसार सरगी में मिष्ठान, मेवे, सुहाग का सामान दिया जाता है। वो सरगी ग्रहण करने के बाद व्रत रखने का संकल्प किया जाता है, जो कि निर्जला व्रत होता है। और सारा दिन निर्जला व्रत रख के शाम को पूजन के बाद चंद्रदेव की पूजा होती है और उसके बाद यह व्रत संपन्न होता है। अब इसकी पूजा विधि क्या है। जब आप संकल्प ले लें कि पूजा ये व्रत करने का, उसके बाद सारा दिन निर्जला रहेंगे। शाम को पूजन के समय एक लकड़ी का पटिया लें, उसमें आप साफ वस्त्र बिछाएं, लाल कलर का वस्त्र बिछाएं, करवा माता की फ़ोटो लगाएं। करवा जो है उसमें आप जल भरिए। कहीं देशों में जल भरने का रिवाज है तो कहीं प्रदेश में अनाज भरने का रिवाज है। जैसा आपके यहाँ चलता हो वैसे करिए। एक लोटा अलग से भी जल भर के साथ में रखिए। अब पूजन के लिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, गौरी माता का पूजन होगा, शिव जी का पूजन होगा, करवा माता का पूजन होगा। आप इन सबको तिलक करिए, हल्दी कुंकू लगाइए, उसके बाद फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए। आपने जो भोग तैयार किया है वो आप चढ़ाइए और उसके बाद कथा सुनने का रिवाज है। अगर पंडित जी से कथा सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कथा की किताब आती है, आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद ही यह पूजन समाप्त होता है और उसके बाद आपको कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आरती करनी होती है। तो यह पूरी पूजन विधि रहेगी जब आप पूजा करेंगे। इसमें जिस तरीके से स्पेशल एक उपाय किया जाता है कि हम जैसे माता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। जब हम माता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं तो विशेषकर एक सिंदूर की डब्बी आप अलग से माता जी को चढ़ाइए, लाल चूड़ियाँ अलग से चढ़ाइए। और ये एक उपाय बता रही हूँ जो आप जिनके वैवाहिक जीवन में कष्ट है या परेशानियाँ हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। आपको एक पीले रंग की माला लेनी है, वो आपको शिव जी और गौरी जी को एक साथ चढ़ानी है और साथ में 108 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। 108 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो आपने चूड़ी चढ़ाई है और उसके बाद आपने सिंदूर अलग से चढ़ाया है, इस सिंदूर को आपको रोज़ यूज़ करना है और चूड़ी जो आपने चढ़ाई थी वो आपको पहन के रखनी है।
जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन में जितने भी वैवाहिक जीवन में कष्ट है वो आपको दूर होते हुए नज़र आएंगे। ये तो पूजन के समय आपको एक उपाय करना है सुखी जीवन के लिए। अब हम बात करेंगे कि अब जैसे ये पूजन संपन्न हो गई, जब 8:12 पे चंद्र उदय होगा तब चलनी से चंद्र को देखा जाएगा, चंद्र को अर्घ दिया जाएगा। जो चंद्र को आप अर्घ देंगे उसमें पानी, जल, कच्चा दूध और थोड़ा सा शक्कर डाल के अगर आप जल देते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन और सुखमय होगा। हल्दी, कंकु, चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद उसी चलनी से आप अपने पति का मुख देखेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके हाथों से जल लेके आपका यह व्रत पूरा संपन्न होगा। इस तरीके से करवा चौथ का पूरा व्रत किया जाता है। एक छोटा सा उपाय ये था जो मैंने आपको बताया था, ऐसे करके आप अपना और ज़्यादा अच्छा वैवाहिक जीवन, अगर परेशानी है तो वो दूर हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना लोगों को शेयर करेंगे उतना आपको भी अच्छा रहेगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।